आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब नीट पेपर लीक के आरोप सामने आए तब सत्तारूढ़ दल की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नीट पेपर लीक पर बीजेपी चुप रही, 17 स्टूडेंट्स की जान जाने पर बीजेपी चुप रही। बीजेपी अब कर्नाटक पर गंदी पॉलिटिक्स करने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में मौजूद समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राज्य विशेष पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि उन मुद्दों को सामने लाना है जो सीधे छात्रों और उनके भविष्य से जुड़े हैं। श्रीनेत ने कहा, मैं मध्य प्रदेश और दिल्ली पर सवाल नहीं पूछूंगी, मैं बस इतना कहूंगी कि मोदी सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर इन 17 बच्चों के कातिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि छात्रों और अभिभावकों के बीच पैदा हुए अविश्वास को दूर करने के लिए सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अपने संबोधन के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों पर राजनीति करने के बजाय ठोस समाधान तलाशने की जरूरत है। बीजेपी के अंदर थोड़ी सी लाज, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी मर्यादा या सब बेच खाई है? क्या बीजेपी ने एक बार भी नीट पेपर लीक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या बीजेपी ने एक भी शब्द, जो 17 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, जिसकी हत्या हुई है जिन बच्चों की, और उसके लिए ये सरकार और शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, क्या उन पर एक भी शोक का शब्द, एक शोक व्यक्त किया? 17 बच्चों की मौत हो गई, 17 बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी, हताश हो गए। नीट पेपर लीक पर आप कुछ नहीं बोलते, आपके गुर्गे उसमें शामिल थे। असलियत यह है कि बीजेपी की कुत्सित गंदी राजनीति का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये देश के भविष्य का, जेन जी का, युवाओं के भविष्य का मामला है। जहां तक नीट की बात है, एक व्यक्ति की ट्रेन लेट हो गई थी, एक व्यक्ति अपना पुराना एडमिट कार्ड लेकर आया था। फिर तो मैं पलट के पूछूं, मध्य प्रदेश और दिल्ली में तो आपकी सरकार है, कैसे लोगों का पेपर छूट गया, कैसे उनको एंट्री नहीं मिली? एक टाइम होता है, आपको 1.5-2 घंटे पहले पहुंचना होता है वेन्यू पर, कोई नहीं पहुंच पाया, असमर्थ रहा, इसका दुख है हमें, लेकिन इस पर गंदी राजनीति करिएगा। राजनीति करने से पहले आप ये बताइए कि जब नीट का फियास्को होता है, जब सीबीएसई का फियास्को होता है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री कैसे बने हुए हैं? आपने एक शब्द नहीं बोला, नीट का पेपर लीक हो गया, और अब आप आके यहाँ पर लच्छेदार बातें करिएगा बच्चों के भविष्य के साथ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।